नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है कोविड-19 को लेकर। दोस्तों, देश भर में पिछले 24 घंटे में टूटा रिकॉर्ड। 58,000 से ज़्यादा फिर से मामले निकल के आए हैं। देश भर में कई राज्यों में लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार ने बुलाई आपात बैठक। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, पीओके से घुसपैठ करने की फिराक में है आतंकी सेना। पीओके में कर सकती है एयर स्ट्राइक। सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की है साजिश। तीसरी बड़ी अपडेट, पुलवामा में बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी सहित जैश के 3 आतंकियों को किया ढेर। हथियार भी किए बरामद। पाकिस्तान से बोला आप नहीं बचेंगे आतंकी। तो एक एक करके बताएंगे। जहाँ पे यूएनएससी में आतंकवाद कमेटी के अध्यक्ष बना भारत, तो पाकिस्तान को लगी मिर्ची। इमरान खान ने भी उगला जहर। एक एक करके खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। जहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश केस के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सौंपी जाएगी रिपोर्ट। तो दोस्तों, दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज एक करके आप विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,000 नए मामले निकल के आए हैं। रिकवरी रेट 58% रही। लेकिन आपको बता दें, जहां कल मामले थे 37,000, तो वहीं आज निकल के आए हैं 58,000। 24 घंटे में 56% बढ़े मामले। दोस्तों, देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में 56% वृद्धि के साथ 58,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान जहां 534 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 15,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। दैनिक संक्रमण दर 4% है। लेकिन आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, हिमाचल, केरला, गोवा, पंजाब और तेलंगाना में मामले तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। और यही वजह है कि कोरोना का आंकड़ा 58,000 को पार कर गया है। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। राज्य में कोरोना का असर। दिल्ली, यूपी, बिहार सहित इन राज्यों में नई पाबंदियां लगाई जाएंगी। दोस्तों, लॉकडाउन को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। देश भर में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसे लेकर राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं। पाबंदियों को दोबारा लौटने लगा है। राजधानी दिल्ली के बाद अब यूपी, बिहार में कई कड़े और बड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में दिल्ली और मुंबई से आने वाली फ्लाइटों की सीमा दोबारा तय कर दी गई है। मुंबई की मेयर ने साफ कर दिया है कि शहर में रोजाना मामलों के 20,000 से अधिक होने पर लॉकडाउन लगाया जाएगा। कई राज्यों में पहले ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही यूपी में भी 10वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है। बिहार में भी लागू नाइट कर्फ्यू 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की तैयारी है और यहाँ पर भी नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम चलते हैं एक और अपडेट। पीओके में घुसपैठ करने की फिराक में है। लगभग 100 आतंकी पीओके में बैठे हुए हैं। सेना कर सकती है एयर स्ट्राइक। सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की है तैयारी। नए साल में पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर से तेज होती दिख रही है। पिछले 3 दिनों से सीमा पार 2 आतंकी मारे गए हैं। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इसी बीच खुफिया अलर्ट हो गया है कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकी संगठन और उनके आका बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। इस अलर्ट के मुताबिक आतंकी एक बार फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना सकते हैं। इसके लिए आतंकी पीओके से घुसपैठ करने की फिराक में है। आपको बता दें कि बीएसएफ के आईजी ने भी बताया है कि सीमा पार आतंकियों की मूवमेंट देखी गई है। 3-4 आतंकी संगठनों के लोग घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक 10 से 12 आतंकी देखे गए हैं। दरअसल हाल ही के दिनों में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा की साजिश को बेनकाब किया गया, जिसके बाद एजेंसियों ने अलर्ट जारी करते हुए सुरक्षा बलों को जानकारी दी कि पाकिस्तान से आतंकी घुसपैठ कर सुरक्षा बलों और पुलिस पर हमला कर सकते हैं। अलर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद आने वाले दिनों में पुलवामा के पास लोकल पुलिस पर हमला कर सकते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। पुलवामा में बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने एक
पाकिस्तानी सहित जैश के 3 आतंकियों को किया ढेर, हथियार भी किए बरामद। दोस्तों जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया और इसमें एक पाकिस्तान का आतंकी भी शामिल है। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार खुफिया विभाग से पुलवामा जिले के चांदगाम इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली। इस पर सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके में घेर लिया। सुरक्षा बलों ने खुद को घेरा देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया। इनमें से एक पाकिस्तानी नागरिक है। आईजीपी कश्मीर ने बताया कि अभी भी 2 M4 कार्बाइन और एक AK सीरीज राइफल सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। UNSC में आतंकवाद कमेटी का अध्यक्ष बना भारत तो पाकिस्तान को लगी मिर्ची, इमरान खान ने उगला जहर। दोस्तों दरअसल यूनाइटेड नेशन की तरफ से मंगलवार को घोषणा की गई कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के काउंटर टेररिज्म कमेटी का चेयरमैन UNSC में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति को बनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का काउंटर टेररिज्म कमेटी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ बड़े कदम उठाता है और अब भारत उस कमेटी का अध्यक्ष है। जो जाहिर सी बात है कि आतंकियों के सरदार पाकिस्तान के पेट में दर्द होना स्वाभाविक बात है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे दी गई है और यूनाइटेड नेशन के ट्वीट के बाद पाकिस्तान में बेचैनी मच गई है। पाकिस्तान परेशान इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान देख चुका है कि पिछले साल अगस्त में जब भारत 1 महीने के लिए UNSC का प्रेसिडेंट बना तो भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कितना एक्सपोज कर दिया था। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। हादसे में CDS समेत मारे गए थे 14 लोग आज। जी हां, दरअसल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के पिछले महीने हेलीकॉप्टर क्रैश मामले की जांच की रिपोर्ट आज बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंप दी जाएगी। इस हादसे में CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 14 सुरक्षा अधिकारियों की मौत हो गई है। ग्रुप कैप्टन रणन सिंह की 1 हफ्ते बाद मौत हुई है। सुबह आपको बता दें कि 11 बजे CDS हेलीकॉप्टर दुर्घटना में तीनों सेनाओं के पूछताछ के प्रमुख एयर मार्शल मनविंदर सिंह के साथ भारतीय वायुसेना प्रमुख रक्षा मंत्री की रिपोर्ट जानकारी देंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट। जम्मू कश्मीर सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान, भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर गिरेगी गाज। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस और प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर ली है। जो कुछ जासूस किस्म के उनको भी शिकंजा कसेगा। इसके तहत उन पुलिसकर्मियों को भी टर्मिनेट किया जाएगा जो भ्रष्टाचार, विध्वंसक और आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस संबंध में कर्मियों को एक सूची भी तैयार कर ली है जिसके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई संभव है। खास बात यह है कि पहली बार जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन लोगों की सूची तैयार की तो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हैं। खबर है कि सूची में 168 लोगों के नाम हैं। इनमें से 161 घाटी से हैं जबकि 6 लोग जम्मू से हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के 168 जवानों में उन लोगों की जांच की जा रही है जिनके तार तोड़ फोड़ करने वालों से जुड़े हुए हैं। संदिग्ध 7 पुलिसकर्मियों में से 2 जम्मू, राजौरी और पुंछ जिले से हैं, वहीं एक तार किश्तवाड़ से जुड़े हुए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही। आतंकिस्तान के खौफनाक कारनामे, करतारपुर कॉरिडोर कनेक्शन का हुआ पर्दाफाश। सिख वेशभूषा में आतंकियों की घुसपैठ कराने की साजिश रच रहा है पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने में बाज नहीं आ रहा है। एक के बाद एक अपने खौफनाक मंसूबों की प्लानिंग करने वाला आतंकिस्तान नए साल पे नए घुसपैठ की तैयारी में जुट गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अब श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक माने जाने वाले करतारपुर कॉरिडोर से घुसपैठ करने की साजिश रच रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लश्कर ए तैयबा 5 आतंकियों की सिख वेशभूषा में करतारपुर कॉरिडोर से घुसपैठ कराने की तैयारी में लगा हुआ है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथ से जो सबूत लगे हैं उसके मुताबिक करतारपुर कॉरिडोर से आतंकियों की घुसपैठ हो सकती है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने घुसपैठ की जिम्मेदारी लश्कर को सौंप दी है। अब आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ आतंक किस तरीके से फैलाना चाहता है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों बड़ी एक और खबर निकल के आ रही है। इमरान खान ने फिर अलापा कश्मीर का राग, मोदी सरकार खिलाफ उगला जहर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलाप दिया है। इमरान खान ने कश्मीर में जनमत संग्रह कराने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है।
इमरान खान ने कहा है कि कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह की यूएनएससी की प्रतिबद्धता आज भी अधूरी है। कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर भी इमरान ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। बुधवार को ट्वीट करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी भड़ास निकाली, यानी जम्मू कश्मीर को लेकर इमरान खान का जो रोना है वो जारी है। दरअसल इसके पीछे भी बड़ी वजह है। जम्मू कश्मीर में महंगाई बढ़ेगी तो इमरान खान अगर पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी तो इमरान खान जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। अगर पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ेगी तो इमरान खान जम्मू कश्मीर में की बात करेंगे। अगर पाकिस्तान में भूखमरी बढ़ेगी, वहाँ डॉलर के मुकाबले रुपया 176 पहुँच चुका है, भारी गिरावट हो रही है, बेतहाशा महंगाई और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है, भ्रष्टाचार जो है पूरी तरीके से चरम पर है, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो अब इमरान खान जो है वो कहीं ना कहीं रोना शुरू हो गया। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। जापान में 2 पाकिस्तानियों का शव दफनाने के बजाय जलाया गया, भड़के लोग। दोस्तों, जापान में पाकिस्तान के एक व्यक्ति के शव का दाह संस्कार किए जाने पर विवाद हो गया। व्यक्ति पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला था और कुछ दिन पहले ही उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद स्थानीय अधिकारियों ने उनके शव का मुस्लिम रीति रिवाज दफनाने के बजाय दाह संस्कार कर दिया। पिछले 6 महीने में ये दूसरी बार जापान में किसी पाकिस्तानी व्यक्ति का अंतिम संस्कार अपनी तरीके से कर दिया। इस घटना को लेकर जापान में रहने वाले पाकिस्तानी इमरान खान सरकार से सवाल कर रहे हैं। तो जापान से कुछ कह भी नहीं सकता है क्योंकि चाइना का करीबी होने की वजह से जापान पाकिस्तान को लिफ्ट भी नहीं देता और जापान और पाकिस्तान की तो भी कहीं न कहीं तरीके से भारत की तरह ही ठनी है। ऐसे में जापान ने पाकिस्तानियों को साफ कह दिया है कि या तो यहाँ रहो ना, अगर यहाँ रहोगे और मरोगे तो हमारे ही रीति रिवाज के साथ आपको अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर, आज 10,000 हुआ पार। वहीं असल जोखिम जितना ओमिक्रॉन फैलेगा उतना नए खतरनाक वेरिएंट भी पनपेंगे। तो ये WHO ने भी एक आगाह कर दिया है। तो देश भर में दोस्तों कोरोना और ओमिक्रॉन जो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। फिलहाल पल पल के अपडेट में इतना ही। आपको क्या लग रहा है कि कोविड-19 को लेकर